80 और 90 का दशक हमारे जीवन का एक ऐसा सुनहरा दौर था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये वह समय था जब जीवन की सरलता और रिश्तों की गहराई ने हमारे दिलों में एक खास जगह बनाई। उस समय लोग कच्चे घरों में रहते थे, लेकिन रिश्ते पक्के और सच्चे होते थे। जेब भले ही खाली होती थी, लेकिन दिल बड़े और उदार होते थे। उस दौर में मोबाइल फोन की कमी थी, लेकिन दूरियों के बावजूद रिश्ते गहरे और सच्चे थे। लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संस्कारों से भरे हुए थे। सुविधाएं कम थीं, लेकिन सुकून और प्यार अधिक था। इस वीडियो में हम आपको उस समय की यादों में ले जाएंगे जब 3 पहिया साइकिल और बैलगाड़ी शहरी लोगों की शाही सवारी मानी जाती थी। छोटी छोटी सड़कों पर लोग बैलगाड़ी, 3 पहिया साइकिल और हिंदुस्तान एम्बेसडर जैसी खूबसूरत गाड़ियों से यात्रा करते थे। बाल कटवाने के लिए महंगे सलून नहीं, बल्कि नुक्कड़ पर स्थित नाई की दुकान पर जाते थे, जहां दाढ़ी बनाने के साथ साथ फ्री मसाज भी मिलती थी। सामान महंगी दुकानों से नहीं, बल्कि बाजार में लगने वाले ठेलों से खरीदा जाता था। उस समय देश को आजाद हुए महज 30 साल ही हुए थे। शहरों में तो काफी प्रगति हुई थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ खास बदलाव नहीं आए थे। लोग अब भी शिक्षित नहीं थे और केवल खेतों में काम करते थे। घर घर में पानी के नल नहीं होते थे, बल्कि लोग कुएं से 1-2 बाल्टी पानी निकालकर उसी से गुजारा करते थे। कुछ गांवों में हैंडपंप लगाए गए थे, जिनके आगे सुबह सुबह लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। शाम को जब एक तरफ चपाती बनती थी, तो दूसरी तरफ किसान आंगन में बैठकर हुक्का पीते थे। उस दौर में बीड़ी पीने का बड़ा क्रेज था और बुजुर्ग लोग अक्सर बीड़ी के कश लगाते हुए नजर आते थे। सर्दियों के मौसम की दोपहर में आस पड़ोस के सभी लोग एक साथ धूप लेने निकलते थे। शाम को सभी दोस्त इकट्ठा होकर आग सेकते थे और देश दुनिया की बातें करते थे। इतवार के दिन दोस्तों के बीच महफिलें सजती थीं, लेकिन आजकल के बच्चे अब बाहर नहीं आते। अब वह पुराने इतवार नहीं आते जब गली के बच्चे खेलते थे। आजकल दोस्ती सोशल मीडिया पर होती है और असली रिश्ते कहीं खो गए हैं। 80 के दशक में घर में साइकिल होना एक बड़ी बात होती थी। स्कूटर और गाड़ियां सिर्फ मिडिल क्लास का ख्वाब थीं। गांव में महिंद्रा की जीप लोगों की शाही सवारी होती थी, जिसमें 8 सीटों में 16 लोग सवार होकर जाते थे। जरूरत पड़ने पर छत और बोनट पर बैठने में किसी को कोई शर्म नहीं आती थी। लंबे सफर में लोग बस या ट्रेन की छतों पर सवार हो जाते थे। अगर आप 80 और 90 के दौर से हैं, तो आपने देखा होगा कि कैसे कुछ लोग अपने सिर पर भारी सामान लादकर साइकिल चलाते थे। व्यापारी लूना पर दर्जनों कुर्सियां और चारपाई उठाकर गली गली व्यापार करते थे। ठंडे ठंडे मलाई वाले नारियल भी गली के नुक्कड़ पर ही मिल जाते थे और कोने में छोटी पेटी लेकर बैठे मोची सिर्फ 50 पैसे में फटी चप्पल सिल देते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में गिल्ली डंडा, पिट्ठू, कंचे, कबड्डी, रस्सा कस्सी, लंगड़ी ताल, लट्टू और पोषण पा जैसे यादगार खेल खेले हैं। शहरी जीवन जीने की चाहत में वह खेल गांव के गलियारों से छूट गए। हम लोग उस पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जो सिर से सरसों का तेल लगाकर हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए बिना चप्पल के स्कूल पढ़ने जाते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जब गांव से लेकर शहर तक हर घर में एक मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था, जिसमें घर के सभी लोग खुशी से बची हुई चिल्लर डालते थे। वह गुल्लक तभी टूटता था जब परिवार की छोटी मोटी चाहतें पूरी करनी होती थीं या कोई आंशिक आर्थिक संकट दरवाजा खटखटाता था। पड़ोस में किसी एक परिवार के घर की ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी और हम सभी उनके घर जाकर रामायण, महाभारत, चित्रहार, चंद्रकांता, आप बीती और शक्तिमान जैसे सीरियल देखा करते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने बड़े से कैसेट प्लेयर में घंटों तक पुराने गाने सुने हैं, कोयले से चलने वाली भारी भरकम स्त्री के कपड़े प्रेस किए हैं और पुराने थिएटर में सीटियां बजाकर अमिताभ बच्चन की शोले, अग्निपथ, आज का अर्जुन, मर्द डॉन और कूली जैसी फिल्में देखी हैं। आजकल तो मोबाइल फोन से ही रिचार्ज हो जाता है, लेकिन एक वक्त था जब हम मार्केट से ऐसे रिचार्ज कूपन खरीदते थे जिन्हें स्क्रैच करने के बाद एक सीक्रेट नंबर दिखता था। उस समय कॉल पर हम सिर्फ कम बात करते थे, क्योंकि 10 रुपये के कूपन में सिर्फ 5 रुपये का बैलेंस मिलता था।
जिसमें से केवल 5 मिनट ही बात हो पाती थी। 90 के दशक के मोबाइल फोन भी टीवी रिमोट जैसे दिखते थे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, टच पैड और एक बड़ा एंटीना होता था। याद है वो दिन जब शादियों में महंगे हॉल बुक नहीं होते थे, बल्कि घर के पास ही मंडप लगता था, जहां बड़े बड़े पतीले में खाना बनता था और सभी जमीन पर बैठकर पत्तल में खाना खाते थे। जी हां, वही पत्तल जिन पर खाना परोसकर हाथों से खाने में जो स्वाद आता है, उसे याद कर आज भी मुंह में पानी आ जाता है। सरकारी स्कूलों में भी इन पत्तल पर गर्मागर्म पूरी, सब्जी और दाल चावल परोसे जाते थे। ये वही तालाब है जहां हमारी मां कपड़े और बर्तन धोया करती थीं। सिर पर 4 बर्तनों का वजन उठाकर मीलों दूर पानी भरने जाया करती थीं। यही वो चूल्हा है जहां आग जलाने के लिए फूंक मारते वक्त दादी को खांसी हो जाती थी, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करती थीं। ये वही चक्की है जिसमें गेहूं, चावल और मिर्च जैसी चीजें पीसने में हमारी दादी नानी को घंटों का समय लगता था। उस दौर में बच्चे फटे हुए गुब्बारे को भी फिर से फुलाकर छोटे गुब्बारे बनाते थे। गर्मियों में चलते हुए पंखे के आगे मुंह खोलकर हवा खाने के लिए खड़े हो जाते थे। मौका मिलते ही क्लास में महफिल जमाकर चकली उड़े, कोयल उड़े, गाय उड़े वाला मजेदार खेल खेला करते थे। हम उस दौर के आखिरी लोग हैं जिन्होंने गुलेल और छोटे पत्थरों की मदद से पेड़ से आम और जामुन तोड़े हैं, प्लास्टिक से बने मोबाइल जैसे डिब्बों से जेली खाते थे और कच्ची इमली वाली कैंडी खाकर स्वाद के चटकारे लगाते थे। उस वक्त युवाओं में साइकिल का एक अलग क्रेज था। कुछ युवक अपनी साइकिल इतनी प्रिय होती थी कि वह उसे दुल्हन की तरह सजा कर रखते थे। कुछ लोग सामान के लिए पीछे करियर के साथ एक्स्ट्रा लोहे का डब्बा लगाते थे, तो कुछ की साइकिल में आगे की तरफ बड़ा सा बास्केट होता था। दूध वाले भैया साइकिल के चारों ओर 5 से 6 बड़े बर्तनों में 100 लीटर से भी ज्यादा दूध लेकर घूमते थे। वहीं सिलेंडर वाले भैया भी कुछ कम नहीं थे। पतले पहियों वाली साइकिल पर 3 सिलेंडर आसानी से उठा लेते थे। खेत से निकली फसल से लेकर धान के सामान तक उन साइकिलों पर हर वो चीज उठाई जाती थी जिसकी हमें जरूरत होती थी। कुल मिलाकर उस दौर में ना शिक्षा थी और ना ही विकास, लेकिन फिर भी सुकून था। लोगों के घर कच्चे होते थे, लेकिन रिश्ते पक्के होते थे। जेब भले खाली हो, लेकिन दिल बड़े होते थे। सुविधाएं जरूर कम थीं, लेकिन खुशी बहुत थी। औरतें भले ही पर्दा डालती थीं, लेकिन उनकी इज्जत बहुत होती थी। उन्हें देवी के समान पूजा जाता था। आज भले ही लोगों ने पढ़ लिख लिया है और मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ना सीख लिया है, लेकिन नई पीढ़ी संस्कारों के मामले में पीछे छूट गई है। महिलाओं के सम्मान पर हाथ डाला जाता है और हर तरफ अपराध होने लगे हैं। जब हम ऐसे हालात देखते हैं तो वाकई उस दौर की याद आ जाती है और मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है कि वह दिन भी क्या दिन थे। खैर दोस्तों, 80 और 90 के दशक का हमारा वह सुनहरा बचपन तो वापस लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी उन सुनहरी यादों को जरूर ताजा कर सकते हैं। तो आप भी अपने बचपन की वो खुशनुमा यादें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिन्हें याद करके आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।